नमस्कार, फास्ट 50 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में बढ़ते आगे खबरों को देखते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। भूपेश बघेल के प्रदेश में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल जीवन विषय के वेबिनार में शामिल होंगे। शेखावत दोपहर 12 बजे सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर जल शक्ति मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा करेंगे। देश का पहला शहरी क्षेत्र का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र छत्तीसगढ़ को मिला है। धमतरी जिले के नगरी नगर पंचायत के 2 वार्ड सभा तुम्बाहरा और चिड़ियारा को यह सम्मान मिला है। आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन वार्ड सभा के अध्यक्ष को मान्यता पत्र प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश में अन्न महोत्सव के तहत आज 1,15,00,000 बीपीएल परिवारों को अनाज मिलेगा। वहीं बाढ़ प्रभावित परिवारों को एक्स्ट्रा 50 किलो अनाज दिया जाएगा। भोपाल में सीएम शिवराज इस योजना का आगाज करेंगे, तो वहीं पीएम मोदी भी प्रोग्राम में वर्चुअली जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। सिंधिया हेलीकॉप्टर से गुना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। शिवपुरी, पोहरी, भीतरवार इलाके का भी जायजा लेंगे। सतना की रैगांव सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू कहने वालों के लिए अब राहुल पापा बनते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मोदी का ग्राफ गिर चुका है और यूपी का चुनाव देश के लिए टर्निंग पॉइंट है। मध्य प्रदेश के गुना में पार्वती नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया। सोडा गांव के 200 लोग बाढ़ में फंस गए। एनडीआरएफ टीम उन लोगों का रेस्क्यू कर रही है। देर रात सीएम शिवराज ने ग्रामीणों से फोन पर बात की। भिंड में सिंध नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। हालांकि चंबल नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा। सिंध नदी में बाढ़ से डूबे 33 गांव में बाढ़ का पानी उतर रहा। बाढ़ का पानी घटने से लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि बाढ़ से कई लोग बेघर हो गए। ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ को लेकर शिवराज कैबिनेट की लगातार बैठक हो रही। कल की बैठक में फैसला किया गया कि सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से रोके जा रहे हैं। तबादलों की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। सीएम ने कल की बैठक में कहा कि बाढ़ में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि भयानक प्राकृतिक आपदा है, मैंने अपने जीवन में ऐसी त्रासदी नहीं देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य करना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी, क्षति के आकलन के लिए सर्वे प्रारंभ किया जाएगा। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए 50 किलो अतिरिक्त अनाज प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में खंडवा लोकसभा सीट की टिकट को लेकर तकरार जारी है। मामला अब दिल्ली तक जा पहुंचा। खंडवा सीट के लिए टिकट की दावेदारी पेश करने अरुण यादव आज दिल्ली में पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिले। वहीं सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी कमलनाथ से मुलाकात की और अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता अरुण यादव और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मुलाकात पर तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस के लिए दिल्ली अभी दूर है। कांग्रेसी नेताओं की भोपाल में कोई रुचि नहीं है, दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत रायपुर में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ ने हेल्थ वॉलंटियर्स की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के हेल्थ वॉलंटियर्स शामिल हुए। बीजेपी प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता पहले से ही सेवा के काम में लगे हैं। भाजपा के हेल्थ वॉलंटियर्स गांव-गांव तक जाएंगे। छिंदवाड़ा में होने वाले अन्न उत्सव कार्यक्रम में भाजपा के नेताओं को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष और विधायकों ने कलेक्टर से मुलाकात कर विरोध दर्ज करवाया है। मुरैना के दिमनी कांग्रेस विधायक रविंद्र तोमर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे, जहां उनको ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी के सामने विधायक को खरी खोटी सुना दी, जिसके बाद विधायक रविंद्र तोमर वापस लौट गए। धमतरी जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत 3 वार्डों के लोगों ने मिलकर नगर निगम और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी का आरोप है कि पीएम आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा। वहीं बीपीएल परिवारों से संपत्ति कर के नाम पर मनमाना टैक्स वसूला जा रहा। बलरामपुर के रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के आदिवासियों पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने उनका पुतला दहन किया। बीजेपी के इस पुतला दहन और प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की।
जबलपुर में आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाल ही में तैयार किए गए नए ड्राफ्ट को लेकर विरोध जताया। इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से तैयार किए गए इस नए ड्राफ्ट में ढेरों खामियां हैं, जिसे दूर किया जाना जरूरी है। हटा में सड़कों की बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने पंचायत और थाने का घेराव कर दिया, जहां अपनी परेशानियों को लेकर उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क खराब होने की वजह से कई बार हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीजों और गर्भवती महिलाओं की रास्ते में मौत हो जाती है। कवर्धा में सहसपुर लोहारा पुलिस ने एटीएम कार्ड का क्लोन कर पैसे निकालने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 4 यूपी और 1 भाटापारा का रहने वाला है। तिलाई भाट के नरेंद्र वर्मा के जिला सहकारी बैंक के एटीएम सेंटर में 3 लोगों ने धोखे से 22,000 पार कर दिए। आरोपियों के कब्जे से 15 एटीएम कार्ड, क्लोन स्कैन मशीन, ठगी के 44,000 बरामद कर रिमांड पर भेज दिया गया है। राजधानी रायपुर में क्रिकेट का सट्टा खिलाते 2 बुकी को गिरफ्तार किया गया है। तेलीमांदा के एक घर में पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की। उनके पास से 1 LED, 1 लैपटॉप और 8 मोबाइल समेत करोड़ों के हिसाब के पर्चे बरामद किए गए। सतना में राज्य कर विभाग के एंटी एविजन ब्यूरो की टीम ने डाली बाबा रोड स्थित एक कंस्ट्रक्शन फर्म के डायरेक्टर के घर छापा मारा। टीम ने यहां 83 लाख से अधिक की कर चोरी पकड़ी। छापे की कार्रवाई फर्म ने 47 लाख रुपए जमा कराने के बाद ही समाप्त की गई। कार्रवाई के दौरान दस्तावेज भी जब्त किए गए। दिल्ली राजहरा में बीएसपी माइनिंग मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य शासन, बीएसपी और डीएमएफटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि प्रभावित क्षेत्र को डीएमएफ का फंड नहीं दिए जाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। रायसेन जिले के खैरी मुगली गांव में मुक्तिधाम न होने की वजह से ग्रामीणों को अपने खेतों में शव को अंतिम संस्कार करना पड़ रहा, लेकिन अब बारिश की वजह से खेतों में जल भराव हो गया। ऐसे में हाल ही में एक महिला का शव सड़क किनारे रखकर जलाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में शमशान के लिए आवंटित हुई जमीन पर रसूखदारों ने कब्जा कर लिया है। गरियाबंद के देवभोग अस्पताल में 30 जुलाई से बच्चों और माताओं को टीका लगाना बंद हो गया। यहां कोरोना के टीके भी नहीं लग पा रहे। मलेरिया, शुगर जैसे जांच के अलावा अस्पताल के सभी उपकरण बंद है। ठप हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था के पीछे अस्पताल की पुरानी और ध्वस्त हो चुकी वायरिंग है। धमतरी डीईओ ने स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले 7 शिक्षक और 1 कर्मचारी का वेतन काटने का आदेश जारी किया। साथ ही प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि डीईओ रजनी नेल्सन ने सांकड़ा और कंडील स्कूल का निरीक्षण किया था। भिंड के परा गांव में कुएं के अंदर पानी की मोटर को सुरक्षित करने गए एक परिवार के 4 लोगों में से 3 की मौत हो गई। कुएं के अंदर बनी गैस के कारण तीनों ने कुएं के अंदर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची ग्वालियर की एनडीआरएफ और लोकल पुलिस ने मिलकर चौथे जीवित व्यक्ति को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा। इसके साथ ही कुएं के अंदर से तीनों के शव बाहर निकाले गए। पिंडरा में जमीन विवाद को लेकर हत्या करने वाले आरोपी को बेलगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी धुरसिंह पटेल ने पुरानी रंजिश के चलते सन्मान सिंह अगारिया की हत्या कर दी थी। फिर सबूत छिपाने के लिए शव को 2 टुकड़ों में काटकर बोरी में भरकर फेंक दिया था। बिलाईगढ़ के पौनी में शराब के नशे में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी जोवन साहू अपनी पत्नी और मां के साथ मारपीट कर रहा था। इस पर मां ने बेटे को मारपीट करने से मना किया तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में फरार बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस पर ही आरोपियों के परिजन ने लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। ऐसे में जब तक पुलिस बदमाश को पकड़ पाती वह मौके से भाग निकला। हमले के बाद पुलिस को ही उल्टा भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। घटना बिजौली थाना क्षेत्र के खेरिया मोदी गांव की है। मामले में हमला करने वाले 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धमतरी के मोहंदी और डाभा के बीच 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है। घायलों को कुरुद अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल मगरलोड पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभनपुर की जौंदा भाटा में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया जिसकी चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया जिसे डायल 112 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। होशंगाबाद के नेशनल हाईवे 69 पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार लोग घायल हो गए जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है।
पन्ना के टुकरी गांव में मछली पकड़ रहे 3 लोग डायनामाइट फटने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दरअसल श्रीराम, बसंत और अवधेश को गुरुवार की रात कट्ठा नाला में मछली पकड़ रहे थे, तभी डायनामाइट फट गया, जिसकी चपेट में आने से तीनों घायल हो गए। महासमुंद की पटेवा पुलिस ने चिटफंड कंपनी बीएन गोल्ड के डायरेक्टर विपिन यादव को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पैसे दुगुना करने के नाम पर विपिन ने लगभग 9 लाख वसूले थे। वहीं पैसा लेने के बाद आरोपी कंपनी बंद कर फरार हो गया था। कवर्धा जिले के चिल्फी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक ट्रक, 2 बाइक समेत 11 लाख रुपए नकदी भी बरामद की गई। जांच के दौरान कई चोरियों का खुलासा होने का दावा भी पुलिस कर रही है। धमतरी वन विभाग ने रीवागंज स्थित एक आरा मिल पर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल मिल में प्रतिबंधित अर्जुन लकड़ी का चिरान बड़ी मात्रा में मिला, जिसे जब्त कर आरा मिल को सील कर दिया गया। आरा मिल से 6.443 घन मीटर अर्जुन लकड़ी मिला, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। भिंड पुलिस ने शहर में संचालित कृष्णा होटल और गिरिराज पैलेस पर छापामारी कर युवक युवतियों समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर डीएसपी पूनम थापा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसपी पूनम थापा का कहना है कि सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने कुम्हारी में बंद पड़े डीएमसी और मुरमुंदा फार्म हाउस से 150 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। साथ ही मुख्य आरोपी सहित 4 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी चंडीगढ़ में बने शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी में थे। फिल्म स्टार गोविंदा के गाने से धूम मचाने वाले विदिशा के संजीव श्रीवास्तव डब्बू अंकल साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनके अकाउंट से ठगों ने 1,08,000 रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत उन्होंने एडिशनल एसपी से की है। फिलहाल साइबर टीम जांच में जुट गई है। मुरैना के गंज रामपुर गांव में बीती रात चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया और 17 लाख से ज्यादा का सामान लेकर फरार हो गए। चोरों ने एक घर से 30 तोला सोने के गहने और कैश सहित 50 किलो घी की चोरी की। इसके बाद रामबख्श के घर को निशाना बनाते हुए 2.5 तोला सोने के मंगलसूत्र और चैन को चुरा लिया। सूरजपुर में बसों के संचालन में दबंगई देखने को मिल रही। रीवा अंबिकापुर रूट पर पक्षीराज बस के संचालक ने स्थानीय ट्रेवल्स पर धमकाने का आरोप लगाया। रूट पर नए होने के चलते विश्रामपुर में उनकी बस के ड्राइवर कंडक्टर से दुर्व्यवहार की विश्रामपुर थाने में शिकायत की गई है। वहीं एसपी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण सेंद्री गांव में बना पुराना तटबंध टूट गया, जिससे पुरानी बस्ती जलमग्न हो गया। इस दौरान गांव में बने कई कच्चे मकान ढह गए। वहीं कई घरों में राशन सहित अन्य सामान खराब हो गए। इसके लिए बस्ती के लोगों ने एनएचएआई के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूरजपुर में शिक्षक संघ ने एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस जिला अस्पताल को भेंट किया। दरअसल कलेक्टर ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से जिला अस्पताल में सहयोग करने की बात की थी। इस पर शिक्षकों ने 28 लाख का आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस जिला अस्पताल को सौंपा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 20 करोड़ 23 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42,89,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया के 18 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 62 लाख के पार पहुंच गए। मध्य प्रदेश में 18 नए केस के साथ अब तक 7,91,937 मरीज मिले हैं। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं होने से कुल आंकड़ा 10,514 में ठहर गया। प्रदेश में 12 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,265 पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 158 पहुंच गई। भोपाल में 2 और इंदौर में 4 नए मरीज मिले हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 38,996 नए केस से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 18,94,000 को पार कर गया। वहीं 616 नई मौत से अब तक 4,27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 40,020 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 10,48,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,06,000 के पार पहुंच गई है।